नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बिहार जीके वाला यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आपको मानव शरीर से रिलेटेड 250 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको मानव शरीर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है? यहाँ पर 250 का एकदम निचोड़ क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो बार-बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। इससे बाहर आपको कहीं भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, रक्त और परिसंचरण तंत्र से है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर होती है, ठीक है? याद रख लीजिएगा कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो वो होती है 5 से 6 लीटर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर दूसरा में है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त का जो रंग है वो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, ठीक है? आयरन होता है, याद रख लीजिएगा। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? तो आयरन होता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है? लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? तो इसका उत्तर है अस्थि मज्जा में, ठीक है? यानी अस्थि मज्जा में बनता है लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है? इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, चलिए पांचवा क्वेश्चन में कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल कितना होता है? जी दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा 120 दिन। यानी लाल रक्त कणिकाएं 120 दिन का जीवन काल होता है, यानी 120 दिन जीवित रह सकता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? तो उत्तर में है रोगों से रक्षा। यानी श्वेत रक्त होता है वो रोगों से रक्षा करता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? तो प्लेटलेट्स का कार्य होता है कि रक्त का थक्का जमाने में। इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त का थक्का जमाने में इसका कार्य होता है, ठीक है? प्लेटलेट्स का कार्य होता है रक्त का थक्का जमाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि सामान्य रक्तचाप कितना होता है? यानी मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो वो है, इसका सही आंसर हो जाएगा 120/80, ठीक है? 120/80 mmG, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4, ठीक है? याद रख लीजिएगा रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? जी दोस्तों, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो ए होते हैं, बी होते हैं, ठीक है? फिर ए बी होता है और ओ होता है। रक्त समूह 4 प्रकार के होता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, हृदय का वजन कितना होता है? तो हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है, याद रख लीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि हृदय का वजन कितना होता है, तो हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ठीक है? याद रख लीजिएगा हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि हृदय का दायां भाग क्या कहलाता है? जो हृदय का दायां भाग क्या कहलाता है? तो उत्तर है इसका अशुद्ध रक्त ग्रहण
कहलाता है, ठीक है। यानी अशुद्ध रक्त गहन कहलाता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हृदय का बायां भाग क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पर दायां भाग है और यहाँ पर अब बायां भाग है, तो बायां भाग क्या कहलाता है, तो बायां भाग कहलाता है शुद्ध रक्त पंप करता है, ठीक है। यानी जो शुद्ध रक्त है उसको पंप करता है, ठीक है, बायां भाग। और दायां भाग का कार्य क्या है, अशुद्ध रक्त ग्रहण करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि हृदय की धड़कन कितनी होती है, यानी मानव शरीर की जो हृदय की धड़कन होती है वो कितनी होती है। तो वो इसका आंसर हो जाएगा 72 प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है। याद रख लीजिएगा, बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हैं कि हृदय की धड़कन कितनी होती है, तो 72 प्रति मिनट होता है, यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाधमनी, अल्ट्रा, जिसको इंग्लिश में अल्ट्रा बोलते हैं, ये हिंदी में है महाधमनी, ठीक है। महाधमनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि हृदय की मांसपेशी को क्या कहते हैं, यानी जो हृदय की मांसपेशियां होती है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, याद रख लीजिएगा। हृदय की मांसपेशियों को क्या कहते हैं, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक है। कार्डियम कहते हैं, कार्डियम सॉरी, माइक्रोकार्डियम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में करा है हृदय रोग का मुख्य कारण क्या है। जी हाँ दोस्तों, हृदय रोग का मुख्य कारण क्या है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल, यानी हृदय रोग का मुख्य कारण होता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि फेस मेकर का कार्य क्या होता है। फेस मेकर का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है हृदय की गति को नियंत्रित करना, यानी जो हृदय की गति होती है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है कौन, फेस मेकर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में करा है ईसीजी का पूरा नाम क्या होता है। ईसीजी का पूरा नाम क्या होता है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है श्वसन तंत्र से, ठीक है। श्वसन तंत्र से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि श्वसन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी श्वसन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो श्वसन प्रश्वसन, ठीक है, याद रख लीजिएगा, श्वसन प्रश्वसन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि मानव में फेफड़े कितने होते हैं। जो मानव शरीर में फेफड़े कितने होते हैं, तो मानव शरीर में फेफड़ा 2 होते हैं, याद रख लीजिएगा, मानव शरीर में फेफड़ा 2 होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि दायां फेफड़ा कितना खंडों का होता है। दायां फेफड़ा कितना खंडों का होता है, तो दायां फेफड़ा 3 खंडों का होता है, याद रख लीजिएगा, दायां फेफड़ा 3 खंडों का होता है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि बायो फेफड़ा कितने खंडों का होता है, तो दोस्तों बायो फेफड़ा 2 खंडों का होता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, दायां 3 खंड और बायां 2 खंड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है श्वसन की इकाई क्या है, यानी जो श्वसन है वो श्वसन की इकाई क्या है, तो ये है एलियो एल्वियोली, एल एल्वियोली, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा एल्वियोली। श्वसन की इकाई क्या है, तो एल्वियोली। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो वो करता है हीमोग्लोबिन, याद रख लीजिएगा, हीमोग्लोबिन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि श्वसन दर कितनी होती है, तो श्वसन दर होती है 16 से 18 प्रति मिनट। जी हाँ दोस्तों, श्वसन दर होती है 16 से 18 प्रति मिनट होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है श्वसन केंद्र कहाँ होता है। जी हाँ दोस्तों, श्वसन केंद्र कहाँ होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा में, यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा में, ठीक है, ऑब्लोंगेटा में, तो इसका सही आंसर होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में
जाती है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस रूप में जाती है, तो हो जाता है बाइकार्बोनेट में, ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बाइकार्बोनेट के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि फेफड़ों की बीमारी क्या कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर फेफड़ा का बीमारी है तो क्या कहलाता है, वह दामा कहलाता है, ठीक है, दामा कहलाता है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है पाचन तंत्र से, ठीक है, पाचन तंत्र से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि पाचन की शुरुआत कहाँ होती है। जी दोस्तों, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो पाचन की शुरुआत मुख से होता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाटियम, प्लाटियन, प्लायलिन, सॉरी, प्लाटियालिन, प्लेटियलिन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि भोजन नली की लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों, भोजन नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि आमाशय का पीएच कितना होता है, यानी जो आमाशय होता है, आमाशय का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1.5 से लेकर 2, यानी 1.5 से लेकर 2 होता है आमाशय का पीएच मान, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि आमाशय में कौन सा अम्ल होता है। जी हाँ दोस्तों, आमाशय में कौन सा अम्ल होता है, तो वो होता है HCl, याद रख लीजिएगा, HCl होता है, ठीक है। आमाशय में कौन सा अम्ल होता है, तो HCl होता है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि सबसे लंबा अंग कौन सा है, यानी मानव शरीर में सबसे लंबा अंग कौन सा है, तो वह है छोटी आंत, याद रख लीजिएगा, वह है छोटी आंत, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 37 में है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो वह 6 मीटर होती है, ठीक है, 6 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि पित्त कहाँ बनता है। जी हाँ दोस्तों, पित्त कहाँ बनता है, तो पित्त यकृत में बनता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है, जिसको हम लीवर भी बोलते हैं। उसके बाद 39, क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि पित्त कहाँ जमा होता है। देखिए यहाँ पर एक है बनता है और एक दूसरा है कहाँ जमा होता है, तो पित्त बनता है यकृत में, जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में, ठीक है, पित्ताशय में जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि अग्नाशय अग्नाशय कौन सा रस बनाता है। जो अग्नाशय होता है वो कौन सा रस रस बनाता है, तो वह है पैंक्रियाटिक जूस, यानी पैंक्रियाटिक जूस बनाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 यकृत से है, यानी लीवर से, ठीक है, लीवर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पूरा ध्यान से देखिएगा, ये आपको आपको स्किप करके बिल्कुल नहीं जाना है, आपको लास्ट तक देखना है, ठीक है। चलिए जल्दी से फिर शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर यकृत से है, यकृत से 41 नंबर क्वेश्चन में करा है कि यकृत शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, सही है या गलत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सही, यानी जो यकृत है, यकृत शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, ये सही है, ठीक है। और ये ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन नंबर 42 में कहा है कि यकृत का वजन कितना होता है, तो यकृत का वजन होता है 1.5 किलोग्राम, यानी 1.5 केजी, ठीक है, याद रख लीजिएगा, यकृत का वजन होता है 1.5 केजी। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि यकृत में कितने खंड होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यकृत में 2 खंड होते हैं, याद रख लीजिएगा, यकृत में 2 खंड होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि यकृत कौन सा विटामिन बनाता है। जी हाँ दोस्तों, यकृत कौन सा विटामिन बनाता है, तो यकृत विटामिन ए बनाता है, याद रख लीजिएगा, यकृत विटामिन ए बनाता है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि पीलिया किस अंग से संबंधित है, तो पीलिया यकृत से संबंधित है, याद रख लीजिएगा, पीलिया यकृत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर
46 तंत्रिका तंत्र से है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र कितने भाग के होते हैं। तो तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 भाग के होते हैं, ठीक है, याद रख लीजिएगा। कितने भाग के हैं, तो 3 भाग के हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है। मस्तिष्क का जो वजन होता है वो कितना होता है, तो वह 1300 ग्राम होता है, याद रख लीजिएगा 1300 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि सोचने का केंद्र कहाँ है। जो मानव सोचता है वो केंद्र कहाँ है, तो वो सेरिब्रम में है, याद रख लीजिएगा सेरिब्रम में, ठीक है, यानी जो मानव सोचने का जो केंद्र है वो है सेरिब्रम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में करा है संतुलन का केंद्र कहाँ है। संतुलन का केंद्र कहाँ है, तो वह है सेरिबेलम में, ठीक है, यानी संतुलन का केंद्र कहाँ है, तो वह सेरिबेलम में। देखिए सेरिब्रम होता है और सेरिबेलम होता है। देखिए सोचने का केंद्र हो जाता है सेरिब्रम में और संतुलन का केंद्र हो जाता है सेरिबेलम में, याद रख लीजिएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 में करा रहा है कि प्रतिवर्त क्रिया किससे होती है। प्रतिवर्त क्रिया किससे होती है, तो स्पाइनल कॉर्ड से होती है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से होती है, याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 कंगाल तंत्र से, यानी कंगाल तंत्र से है। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि मानव शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि मानव शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 206, ठीक है, यानी 206 हड्डियां होती है मानव शरीर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो सबसे छोटी हड्डी एस्टेपिज होती है, ठीक है, याद रख लीजिएगा एस्टेपिज। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, एस्टेपिज। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। और यहाँ पर देखिए नीचे में देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में करा है कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, यानी सबसे लंबी हड्डी और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फीमर, ठीक है, फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है, यानी मानव शरीर के अंदर सबसे लंबी हड्डी कौन होती है, तो फीमर होती है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, जो हड्डियों को जोड़ता है वो ऊतक क्या कहलाता है, तो वह लिगामेंट कहलाता है, यानी लिगामेंट कहलाता है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है जोड़ कितने प्रकार के होते हैं। तो जोड़ 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जोड़ 3 प्रकार के होते हैं, याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 इंद्रिया से है, ठीक है, इंद्रिया से। तो 56 में क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि आंखों की संख्या कितनी होती है, यानी मानव शरीर में आंखों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि आंख का रंग किस पर निर्भर करता है, यानी जो आंख का रंग है वो किस पर निर्भर करता है, तो वो मेलानिन पे निर्भर करता है, मेलानिन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 में करा है सुनने की हड्डी कितनी सुनने की हड्डियां कितनी होती है, यानी मानव शरीर में सुनने की हड्डियां कितनी होती है, तो वो है 3, ठीक है, 3 है। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि स्वाद ग्रंथि कहाँ होती है। स्वाद ग्रंथि कहाँ होती है, तो जीभ में होती है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि सूंघने की शक्ति किससे जुड़ी होती है, यानी जो सूंघते हैं वो शक्ति किससे जुड़ी होती है, तो वो नाक से जुड़ी होती है, याद रख लीजिएगा नाक से। चलिए अगला क्वेश्चन है हार्मोन और ग्रंथि से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि इंसुलिन कौन बनाता है। जी हाँ दोस्तों, इंसुलिन कौन बनाता है, तो इंसुलिन अग्नाशय बनाता है, याद रख लीजिएगा अग्नाशय से इंसुलिन बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है थायरोक्सिन कौन बनाता है। देखिए यहाँ पर इंसुलिन है और यहाँ पर थायरोक्सिन है, तो थायरोक्सिन कौन बनाता है, तो थायराइड बनाता है, ठीक है, थायराइड, याद रख लीजिएगा थायराइड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि एड्रेनालिन किसे कहते हैं, यानी एड्रेनालिन किसे कहते हैं, तो ये है आपात हार्मोन है, ठीक है, याद रख लीजिएगा आपात हार्मोन है।
क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि ग्रोथ हार्मोन कौन बनाता है, यानी ग्रोथ हार्मोन कौन बनाता है, तो वह है प्यूटेटरी ग्रंथि, ठीक है, यानी प्यूटेटरी, याद रख लीजिएगा प्यूटेटरी। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि जो मास्टर ग्रंथि है वो कौन सी है, यानी मास्टर ग्रंथि कौन सा ग्रंथि है, तो प्यूटरी ग्रंथि है, ये भी याद रख लीजिएगा। और ग्रोथ हार्मोन कौन है, तो प्यूटरी है, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मूत्र तंत्र से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि गुर्दे कितने होते हैं, यानी मानव शरीर में गुर्दे कितने होते हैं, तो गुर्दे 2 होते हैं, ठीक है, गुर्दे 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन क्या है, तो नेफ्रॉन गुर्दे की इकाई है, याद रख लीजिएगा, नेफ्रॉन क्या है, तो नेफ्रॉन गुर्दे की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि मूत्र कहाँ बनता है, तो मूत्र गुर्दे में बनता है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि मूत्राशय का कार्य क्या है, तो मूत्राशय का कार्य होता है मूत्र संग्रहण करना, यानी मूत्र को संग्रहण करता है मूत्राशय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि यूरिया कहाँ बनता है, तो यूरिया यकृत में बनता है, याद रख लीजिएगा, यूरिया यकृत में बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 प्रजनन तंत्र, यानी ये प्रजनन तंत्र से क्वेश्चन है कि पुरुष जनन अंग कौन सा है, ठीक है, यानी जो पुरुष का जनन अंग कौन सा है, तो वह वृषण होता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है कि पुरुष जनन अंग कौन सा है, तो वह वृषण होता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि स्त्री जनन अंग कौन सा होता है, तो वह होता है अंडाशय, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि टेस्टोस्टेरोन किस में बनता है, यानी टेस्टोस्टेरोन किस में बनता है, नर में या मादा में, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पुरुष, यानी मादा नर में, ठीक है, पुरुष, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन किस में पूछा, मतलब किस में बनता है, तो वो है पुरुष में, याद रख लीजिएगा, और नर मादा दिया हो तो नर में। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 का रहा है एस्ट्रोजन किस में बनता है, तो एस्ट्रोजन स्त्री में बनता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, एस्ट्रोजन स्त्री में बनता है। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि गर्भ अवस्था कितने दिनों की होती है, तो गर्भ अवस्था 280 दिन की होती है, याद रख लीजिएगा, 280 दिन की होती है गर्भ अवस्था। अगला क्वेश्चन है विटामिन से, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, जी हाँ दोस्तों, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, याद रख लीजिएगा कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, बेरी। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। वही है क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, ठीक है, रिकेटस। क्वेश्चन नंबर 80 विटामिन के का कार्य क्या होता है, तो के का कार्य होता है रक्त जमाना, यानी विटामिन जो के का कार्य होता है वो रक्त जमाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है टीबी किससे होती है, जो टीबी है वो किससे होती है, तो वो होती है बैक्टीरिया से, याद रख लीजिएगा, बैक्टीरिया के कारण किसी भी मनुष्य को टीबी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है कि मलेरिया किससे होती है, तो मलेरिया प्रोटोजोवा से होती है, याद रख लीजिएगा, मलेरिया प्रोटोजोवा से होती है। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि डेंगू किससे फैलता है, तो डेंगू मच्छर से फैलता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि एड्स किस वायरस से है, तो एड्स किस वायरस से होता है, तो वो HIV से होता है, ठीक है, HIV से, HIV से होता है। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है कि कैंसर क्या है, तो कैंसर क्या है, कोशिकाओं की नियंत्रित वृद्धि है, यानी कोशिकाओं की नियंत्रित वृद्धि कैंसर कहलाता है, ठीक है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है 86। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि मानव शरीर में पानी कितना परसेंट है। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि मानव शरीर में पानी कितने परसेंट है। तब मानव शरीर में पानी 70% है, याद रख लीजिएगा 70% है। क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर पदार्थ दांत का इनेमल है, ठीक है, याद रख लीजिएगा दांत का इनेमल है। क्वेश्चन नंबर 88 का रहा है कि पसीना किससे निकलता है। तो पसीना श्वेत ग्रंथि से निकलता है, याद रख लीजिएगा पसीना श्वेत ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 का रहा है कि शरीर का तापमान कितना होता है। शरीर का तापमान कितना होता है। तो शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रख लीजिएगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और क्वेश्चन नंबर 90 में करा है हिचकी क्यों आती है, यानी जो मानव में हिचकी क्यों आती है। तो यह है डायाफ्राम संकुचन के कारण, डायाफ्राम संकुचन के कारण हिचकी आती है। क्वेश्चन नंबर 91 रक्त और प्रतिरक्षा तंत्र से है, ठीक है, रक्त और प्रतिरक्षा तंत्र से है। क्वेश्चन नंबर 91 करा है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो वो होता है विटामिन के, ठीक है, आगे भी पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 92 का रहा है कि रक्त में श्वेत कणिकाओं की संख्या कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि रक्त में श्वेत कणिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो ये 4000 से 11000 प्रति मिली माइक्रो होता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 93। रक्त में लाल कणिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो वो 45 से 55 लाख होती है, ठीक है, 45 से 55 लाख पर मिली माइक्रो होता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। रक्त में लाल कणिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो 45 से 55 लाख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 का रहा है कि एनीमिया किसकी कमी से होता है। तो एनीमिया आयरन की कमी से होता है, याद रख लीजिएगा एनीमिया आयरन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 95 का रहा है कि रक्तदान से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो रक्तदान से शरीर पर यानी नया रक्त बनता है, जब रक्तदान करते हैं आप तो शरीर में नया रक्त बनता है। क्वेश्चन नंबर 96 का रहा है कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। तो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 97 है प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है। तो दोस्तों प्लाज्मा में 90% जल होता है, ठीक है, 90% प्लाज्मा में जल होता है। और मानव शरीर में कितना परसेंट होता है। तो होता है 70% में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे जुड़ी है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे जुड़ी है। तो श्वेत रक्त कणिकाएं से, याद रख लीजिएगा श्वेत रक्त कणिकाएं से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 99 एंटीबॉडी क्या है। एंटीबॉडी क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा रोग से लड़ने वाली प्रोटीन, यानी एंटीबॉडी जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, रोग से लड़ने वाले प्रोटीन होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 100 है टीकाकरण का उद्देश्य क्या है। टीकाकरण के उद्देश्य, तो टीकाकरण का उद्देश्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, यानी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है उसको बढ़ाना होता है टीकाकरण का उद्देश्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हृदय और रक्तवाहिनी से, ठीक है, हृदय और रक्तवाहिनी से है। क्वेश्चन नंबर 101 है हृदय किस प्रकार का मांसपेशी है। तो हृदय अनैच्छिक मांसपेशी है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 है कि हृदय किस ओर स्थित होता है। तो ये है बाईं ओर, ठीक है, हृदय बाईं ओर होता है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 103 का रहा है कि शुद्ध रक्त कौन सा धमनी ले जाती है, यानी जो शुद्ध रक्त है वो कौन सा धमनी ले जाती है। तो फुफ्फुसीय शिराएं ले जाती है, फुफ्फुसीय शिराएं ले जाती है, याद रख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 104 का रहा है कि अशुद्ध रक्त कौन सी धमनी ले जाती है, तो वो भी फुफ्फुसीय धमनी ले जाती है। देखिए, यह सिरा ले जाती है और ये धमनी ले जाती है। शुद्ध को सिरा ले जाती है और अशुद्ध को धमनी ले जाती है, ये इतना याद रख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 है, रक्त का एक चक्र पूरा होने में कितना समय लगता है, तो रक्त का मतलब एक चक्र पूरा होने में लगभग 1 मिनट लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 में कह रहा है कि हृदय की धड़कन तेज होने को क्या कहते हैं। जय दोस्तों, यानी जब हृदय की धड़कन तेज हो जाती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको टैकीकार्डिया कहते हैं, टैकीकार्डिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 में कह रहा है कि हृदय की धड़कन धीमी होने को क्या कहते हैं, तो ब्रैडीकार्डिया होता है। देखिए, धड़कन तेज होने का टैकीकार्डिया और इसका मतलब धीमी होने का ब्रैडीकार्डिया, याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108 में कह रहा है कि हार्ट अटैक का कारण क्या है, तो हार्ट अटैक का कारण है कोरोनरी धमनी का अवरोध, यानी कोरोनरी धमनी का अवरोध होता है। क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 में कह रहा है कि रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है, वो है सिस्मो नैनोमीटर, ठीक है, यानी स्फिग्मो मैनोमीटर, यानी रक्तचाप मापने का यंत्र है स्फिग्मो मैनोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, रक्तचाप को नियंत्रित कौन करता है, यानी रक्त को नियंत्रित कौन करता है, तो किडनी और हार्मोन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन श्वसन तंत्र से है, ठीक है, श्वसन तंत्र से है। 111 क्वेश्चन है, श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग किस लिए होता है, तो श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है, ठीक है, ऊर्जा उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 112 है, फेफड़ों का आवरण आवरण क्या कहलाता है, तो फेफड़ों का आवरण प्ल्यूरा कहलाता है, प्ल्यूरा, ठीक है, याद रख लीजिएगा, प्ल्यूरा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113 में कह रहा है कि श्वसन में CO2 बाहर कैसे निकलती है, तो श्वसन में विसरण द्वारा निकलती है, याद रख लीजिएगा, विसरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 114 में कह रहा है कि हाफना किसका संकेत है, तो हाफना ऑक्सीजन की कमी का संकेत है, यानी जो हाफता है तो इसका मतलब होता है कि उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 115 में कह रहा है कि धूम्रपान से कौन सी बीमारी होती है, तो जो धूम्रपान करते हैं उससे फेफड़ों का कैंसर होता है, याद रख लीजिएगा, फेफड़ों का कैंसर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 कि श्वसन का नियंत्रण कौन करता है, श्वसन का नियंत्रण कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117 में कह रहा है कि गले में स्थित आवाज का अंग क्या है, तो वह है स्वर तंत्र, स्वर यंत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118 में कह रहा है कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होती है, तो एल्वियोली में होती है, एल्वियोली में, ठीक है, एल्वियोली में, याद रख लीजिएगा। आदान प्रदान कहाँ होती है, एल्वियोलियो में, यानी फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान एल्वियो में एलियो एलियोली में होती है, एल्वियोली में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, श्वसन रोग का उदाहरण क्या है, तो वो होगा ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस होता है, श्वसन रोग का उदाहरण ब्रोंकाइटिस है। क्वेश्चन नंबर 120, श्वसन दर किसमें अधिक होता है, तो वह बच्चों में अधिक होता है, ठीक है, श्वसन दर बच्चों में अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 121 पाचन तंत्र से है कि भोजन को निकलने की क्रिया क्या कहलाती है, यानी भोजन को निगलने की क्रिया क्रिया क्या कहलाती है, तो निगलन कहलाता है, ठीक है, निगलन। क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 122 में कह रहा है कि अमाशय में भोजन कितने घंटे रहता है, अमाशय में भोजन कितने घंटे रहते हैं, तो वो 3 से 4 घंटे रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 में कह रहा है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है, प्रोटीन का पाचन अमाशय में शुरू होता है, ठीक है।
प्रोटीन का पाचन आमाशय में शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 124, कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में होता है, याद रख लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में होता है, मुख में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125, वसा का पाचन कहाँ होता है? वसा का पाचन कहाँ होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 126, पाचन एंजाइम कौन बनाता है? तो पाचन एंजाइम ग्रंथियां बनाती है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 127, कि मल का निर्माण कहाँ होता है? मल का निर्माण कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में होता है, याद रख लीजिएगा, बड़ी आंत में। क्वेश्चन नंबर 128, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो जल अवशोषण करना है मुख्य कार्य। क्वेश्चन नंबर 129 है, पाचन की अंतिम क्रिया क्या कहलाती है? तो वो विसर्जन कहलाती है, विसर्जन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 130, कब्ज किस प्रकार का होता है? तो कब्ज जल की कमी के कारण होता है, यानी कब्ज किस कारण होता है? तो वो जल की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 131 है, यकृत में ग्लाइकोजन संग्रहित रहता है, सही है या गलत? तो ये सही है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, यानी यकृत में ग्लाइकोजन संग्रहित रहता है। क्वेश्चन नंबर 132, यकृत विषैले पदार्थों को क्या करता है? यानी जो यकृत है वो विषैले पदार्थ को क्या करता है? तो वह निष्क्रिय करता है, यानी निकाल देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133, मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134, आग्नाशय का दूसरा नाम क्या है? तो वह है प्रोक्रियास, प्रैक्रियास, प्रैक्रियास। क्वेश्चन नंबर 135, इंसुलिन का कार्य क्या होता है? तो इंसुलिन का कार्य होता है रक्त शर्करा नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 136, यकृत किस तंत्र से जुड़ा है? तो यकृत पाचन तंत्र से जुड़ा है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 137, फैटी लीवर किसे कहा जाता है? तो फैटी लीवर अधिक वसा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 138, यकृत की कोशिकाएं क्या कहलाती है? तो यकृत की कोशिकाएं हेपेटोसाइट कहलाता है, हेपेटोसाइट कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139, पीलिया में कौन सा पदार्थ बढ़ जाता है? तो पीलिया में बिलीरुबिन बढ़ जाता है, बिलीरुबिन। क्वेश्चन नंबर 140, यकृत कौन सा प्रोटीन बनाता है? तो यकृत एल्ब्यूमिन बनाता है, एल्ब्यूमिन। क्वेश्चन नंबर 141, तंत्रिका तंत्र से है कि तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? तो ये न्यूरॉन कहलाती है, याद रख लीजिएगा, न्यूरॉन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 142, न्यूरॉन का लंबा भाग क्या कहलाता है? तो एक्सोजन कहलाता है, एक्सोजन। क्वेश्चन नंबर 143, संदेश वाहन करने का कार्य कौन करता है? तो वो तंत्रिकाएं करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144, मस्तिष्क को सुरक्षा कौन देता है? तो मस्तिष्क को सुरक्षा खोपड़ी देता है, ठीक है, यानी खोपड़ी देता है, मस्तिष्क को सुरक्षा खोपड़ी देता है। क्वेश्चन नंबर 145, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ स्थित होता है? तो वह मेरुदंड में है, मेरुदंड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146, चेतना का केंद्र कौन सा भाग है? तो वह सेरिब्रम है, ठीक है, चेतना का भाग सेरिब्रम है। और नींद का नियंत्रण कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 148, भावनाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो भावनाओं का नियंत्रण लिम्बिक्स स्टीम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149, याददाश्त किससे जुड़ी होती है? तो याददाश्त सेरिब्रम से जुड़ी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150, प्रतिवर्त क्रिया क्या कहलाती है? प्रतिवर्त क्रिया क्या कहलाती है? तो हाथ हटाना, ठीक है, हाथ हटाना प्रतिवर्त क्रिया का उदाहरण है।
क्वेश्चन नंबर 151 कंगाल और मांसपेशी तंत्र से है। कंगाल और मांसपेशी तंत्र में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 51 में कि मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है, तो मेरुदंड में 33 हड्डियां होती है, याद रख लीजिएगा 33 हड्डियां होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 152 कि पसलियों कितनी होती है, तब पसलियां 12 होती है, यानी 12 जोड़े होती है, ठीक है। जैसे हड्डी पसली बोलते हैं तो 12 जोड़े पसलियां होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 153 में करा है कि खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, तो खोपड़ी में 22 हड्डी होती है, खोपड़ी में 22 हड्डी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 154 कि जोड़ का उदाहरण क्या है, तो जोड़ का उदाहरण है घुटना। क्वेश्चन नंबर 155 हड्डियों की मजबूती किससे होती है, तो हड्डियों की मजबूती कैल्शियम से होती है, ठीक है। हड्डियों की में मजबूती कैल्शियम के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 156 ऑस्टियोपोरोसिस क्या कहलाता है, तो हड्डी कमजोर होना कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 157 जोड़ों का दर्द किस रोग में होता है, तो गठिया में होता है, यानी जोड़ों का रोग गठिया में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 158 मांसपेशियां कितने प्रकार की होती है, तो वह 3 प्रकार की होती है, मांसपेशियां 3 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 159 शैक्षणिक मांसपेशी कौन सी है, तो वह कंकालीय होती है, कंकालीय, ठीक है, यानी शैक्षणिक मांसपेशियां कौन है, तो कंकालीय। क्वेश्चन नंबर 160 हृदय की मांसपेशी कैसी होती है, तो अनैच्छिक होती है, ठीक है, अनैच्छिक। क्वेश्चन नंबर 161 त्वचा और ग्रंथि से है, यानी त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है, तो एपिडर्मिस कहलाता है, एपिडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 162 त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है, तो मेलानिन से निर्धारित होता है, मेलानिन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 163 पसीना कौन निकालता है, तो श्वेत ग्रंथि निकालता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 164 तैलीय ग्रंथि का कार्य क्या कहलाता है, यानी त्वचा को चिकना रखना कहलाता है, चिकना रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 165 त्वचा का मुख्य कार्य क्या होता है, तो वह सुरक्षा करता है, ठीक है, त्वचा का मुख्य कारण है सुरक्षा देना। क्वेश्चन नंबर 166 ठंड में रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं, तो ठंड में रोंगटे ताप नियंत्रण के कारण मतलब खड़े हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 167 त्वचा में संवेदना कौन देता है, तो वह तंत्रिका अंत देता है, तंत्रिका तंत्र देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 168 शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वह है त्वचा। क्वेश्चन नंबर 169 घाव भरने में कौन सहायक है, तो वह प्लेटलेट्स है, ठीक है, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 170 त्वचा रोग का उदाहरण क्या है, तो वह एक्जिमा है, एक्जिमा, त्वचा रोग का उदाहरण एक्जिमा है। अगला क्वेश्चन है मूत्र और उत्सर्जन से कि मानव मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, मानव मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 172 गुर्दे का मुख्य कार्य क्या होता है, तो रक्त शुद्ध करना होता है, यानी गुर्दे का मुख्य कारण होता है रक्त को शुद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 173 मूत्र में मुख्य अपशिष्ट पदार्थ कौन सा होता है, तो वो होता है यूरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 174 मूत्र का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है, तो वह 6 होता है, ठीक है, 6 होता है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 175 मूत्राशय की क्षमता कितनी होती है, तो मूत्राशय की क्षमता होती है 400 से 600 मिलीलीटर, यानी मूत्राशय की क्षमता 400 से 600 मिलीलीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 176 में है डायलिसिस किस रोग में किया जाता है, तो डायलिसिस गुर्दा फेल होने पर किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 177 नेफ्राइटिस किस अंग की बीमारी है, तो ये गुर्दा की बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 178 मूत्र मार्ग संक्रमण किसे कहते हैं, तो यूटीआई को कहते हैं, यूटीआई को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
79 मूत्र निर्माण इकाई क्या है? तो वह है नेफ्रॉन, याद रख लीजिएगा नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 180 अधिक पानी पीने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो मूत्र अधिक बनता है, यानी अधिक पानी पीजिएगा अधिक पेशाब का निर्माण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रजनन तंत्र से। प्रजनन तंत्र से है कि क्वेश्चन नंबर 181 है शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो वो बनते हैं वृषण में। ठीक है, याद रख लीजिएगा वृषण में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 है अंडाणु कहाँ बनता है? तो अंडाणु अंडाशय में बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 183 है गर्भाशय का कार्य क्या होता है? तो भ्रूण का विकास करना होता है। ठीक है, भ्रूण का विकास करना गर्भाशय का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 184 पुरुष हार्मोन में कौन सा मतलब पुरुष हार्मोन कौन सा है? तो यह है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 185 स्त्री हार्मोन कौन सा है? तो यह है एस्ट्रोजोन। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजोन है। ठीक है, यानी स्त्री का है एस्ट्रोजोन। और क्वेश्चन नंबर 186 में करा है कि गर्भनाल का कार्य क्या होता है? तो होता है पोषण पहुंचाना, यानी पोषण पहुंचाना उसका काम होता है। क्वेश्चन नंबर 187 मासिक चक्र कितने दिनों का होता है? तो ये 28 दिन का होता है। ठीक है, 28 दिनों का मासिक चक्र होता है। क्वेश्चन नंबर 188 कि IVF का फुल फॉर्म क्या होता है? IVF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 189 जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं? क्वेश्चन नंबर 189 में करा है कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं? तो इसका उत्तर है एक से अधिक अंडाणु निषेचन से, यानी एक से अधिक अंडाणु निषेचन से जुड़वा बच्चे का निर्माण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 190 भ्रूण का विकास कितने महीनों में होता है? तो भ्रूण का विकास 9 महीने में होता है। ठीक है, 9 महीने में, याद रख लीजिएगा 9 महीने में भ्रूण का विकास होता है। अगला क्वेश्चन हार्मोन और अंतःस्रावी ग्रंथि से है। तो 191 प्यूटरी ग्रंथि 191 क्वेश्चन में कह रहा है कि प्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है? तो प्यूटरी ग्रंथि है मस्तिष्क के आधार पर, यानी मस्तिष्क के आधार पर स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 192 थायराइड ग्रंथि किस स्थान पर होती है? तो थायराइड ग्रंथि गले में होती है। थायराइड ग्रंथि गले में होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 193 थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो वह चयापचय नियंत्रित करता है, यानी चयापचय नियंत्रित करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 194 एड्रेनालिन कब निकलता है? तो ये तनाव से निकलता है, यानी तनाव में। ठीक है, कब निकलता है? तो तनाव में। क्वेश्चन नंबर 195 मधुमेह किस ग्रंथि से संबंधित है? तो वह अग्नाशय से संबंधित है, अग्नाशय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 196 मेलाटोनिन हार्मोन किससे जुड़ा है? तो ये नींद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नींद से। क्वेश्चन नंबर 197 क्लैसिटोनिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो कैल्शियम संतुलन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 198 हार्मोन किस प्रकार के होते हैं? तो ये रासायनिक संदेश वाहक होते हैं। हार्मोन रासायनिक संदेश वाहक होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 199 हार्मोन सीधे कहाँ जाते हैं? तो ये रक्त में जाते हैं। ठीक है, रक्त में। क्वेश्चन नंबर 200 में कह रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथि की विशेषता क्या है? तो ये है नलिका रहित है, यानी नलिका रहित ग्रंथि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंद्रिया और अंग से, इंद्रिया अंग से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 201 में कह रहा है कि आंख का प्रकाश संवेदनशील भाग कौन सा है? तो वह है रेटिना। ठीक है, रेटिना है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 202 है रेटिना में कौन सी कोशिकाएं होती है? तो रॉड और कौन होती है, रॉड और कौन होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 203 में करा कि रंग पहचानने का कार्य कौन करता है? तो ये कौन कोशिकाएं करता है, कौन कोशिकाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 204 में कम रोशनी में देखने का कार्य कौन करता है? तो रॉड कणिकाएं करता है, रॉड कणिकाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 205 में करा कि आंख की पुतली किसे कहते हैं? तो पुतली को।
आँख की पुतली पुतली को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 206, आँख की फोकस क्षमता किससे होती है? तो वो लेंस से होती है। ठीक है, लेंस से आँख की फोकस क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 207, सुनने की नली को क्या कहते हैं? तो सुनने की नली को यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं, यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 208, संतुलन किस अंग से नियंत्रित होता है? तो संतुलन आंतरिक कान से होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 209, जीभ का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वह स्वाद पहचानना होता है, यानी जीभ का मुख्य कार्य स्वाद को पहचानना होता है। क्वेश्चन नंबर 210, नाक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो नाक का मुख्य कार्य होता है कि गंध को पहचानना। अगला क्वेश्चन विटामिन और खनिज से है। क्वेश्चन नंबर 211 का रहा है कि विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 212, विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? तो एनीमिया होता है। ठीक है, एनीमिया होता है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन 213 में कह रहा है कि विटामिन सी का स्रोत क्या कहलाता है? तो वह नींबू है, यानी सॉरी, विटामिन सी का स्रोत क्या है? तो वह है नींबू। ठीक है, नींबू है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो विटामिन डी सूर्य प्रकाश से प्राप्त होता है, यानी विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। ठीक है। 215, क्वेश्चन नंबर 215 में कह रहा है कि विटामिन ई किससे जुड़ा होता है? तो विटामिन ई त्वचा स्वास्थ्य से जुड़ा होता है, विटामिन ई त्वचा स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 216, कैल्शियम किसके लिए आवश्यक है? तो कैल्शियम हड्डियां के लिए आवश्यक है, याद रख लीजिएगा, हड्डियां के लिए। क्वेश्चन नंबर 217, आयरन किसके लिए आवश्यक है? तो आयरन हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 218, आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। ठीक है, घेगा रोग। क्वेश्चन नंबर 219, फास्फोरस किस में सहायक है? तो फास्फोरस हड्डी निर्माण में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 220, सोडियम का कार्य क्या होता है? तो सोडियम का कार्य होता है जल को संतुलन करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रोग और स्वास्थ्य से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 221 में करा कि रक्त कैंसर को क्या कहते हैं? तो रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 222, मधुमेह का दूसरा नाम क्या है? तो वो डायबिटीज है। ठीक है, डायबिटीज जिसको बोलते हैं उसे मधुमेह कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 223, उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं? तो उच्च रक्तचाप को हाई परसेंटेज कहते हैं, हाई परसेंटेज, सॉरी, हाइपरटेंशन कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 224, निम्न रक्तचाप को क्या कहते हैं? तो हाइपोटेशन कहते हैं, हाइपरटेंशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 225, टीबी किस अंग को प्रभावित करता है? तो टीबी फेफड़ों को प्रभावित करता है, यानी फेफड़ा के। क्वेश्चन नंबर 226, पीलिया किससे होता है? तो पीलिया बिलीरुबिन वृद्धि से होता है। ठीक है, बिलीरुबिन वृद्धि से। क्वेश्चन नंबर 227, दामा किस तंत्र से जुड़ा हुआ है? तो दामा श्वसन तंत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, श्वसन तंत्र से। क्वेश्चन नंबर 228, हड्डी टूटने को क्या कहते हैं? तो फ्रैक्चर कहते हैं, याद रख लीजिएगा, फ्रैक्चर। क्वेश्चन नंबर 229, एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 230, पोलियो किससे होता है? तो पोलियो वायरस से होता है। ठीक है, पोलियो वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन सामान्य और रोचक तथ्य है। ठीक है, कि 231 क्वेश्चन में करा कि मानव शरीर में कोशिकाएं कितनी होती है? तो मानव शरीर में लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाएं होती है, 37 ट्रिलियन।
क्वेश्चन नंबर 232, मानव शरीर में एनडीए कहाँ होता है? तो मानव शरीर में एनडीए नाभिक में होता है, यानी नाभिक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 233, सबसे तेज मांसपेशी कौन सी है? तो सबसे तेज मांसपेशी आंख की होती है, आंख की। क्वेश्चन नंबर 234, सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो वो जबड़े की होती है, यानी सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े की होती है। क्वेश्चन नंबर 235, मानव शरीर में सबसे अधिक हड्डियां कहाँ होती हैं? तो मानव शरीर में सबसे अधिक हड्डियां हाथ पैर में होती है, ठीक है, हाथ और पैर में। क्वेश्चन नंबर 236, बाल और नाखून किससे बने होते हैं? तो बाल और नाखून केराटिन से बने होते हैं, केराटिन से। क्वेश्चन नंबर 237, हिचकी का कारण क्या होता है? तो यह डायाफ्राम संकुचन का कारण होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 238, छींक क्यों आती है? तो नाक में उत्तेजना के कारण छींक आती है, ठीक है, नाक में उत्तेजना के कारण। क्वेश्चन नंबर 239, जम्हाई क्यों आती है? जम्हाई ऑक्सीजन की कमी के कारण आती है, ठीक है, जम्हाई ऑक्सीजन के कारण आती है। 200 क्वेश्चन नंबर 240, शरीर की ऊर्जा किससे मिलती है? तो शरीर की ऊर्जा भोजन से मिलती है, याद रख लीजिएगा, भोजन से। क्वेश्चन नंबर 241, शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो वो होता है दांत का इनेमल, यानी दांत का इनेमल जो सब शरीर में सबसे कठोर पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 242, शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है? तो तापमान नियंत्रित हाइपोथैलेमस करता है, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 243, पसीना क्यों आता है? तो पसीना आता है ताप नियंत्रण हेतु, यानी ताप के नियंत्रण के कारण पसीना आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 244, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 70%, ठीक है, एक बार ये फिर क्वेश्चन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 145, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर में, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। क्वेश्चन नंबर 246, शरीर की रक्षा कौन करता है? तो शरीर की रक्षा प्रतिरक्षा तंत्र करता है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र करता है। क्वेश्चन नंबर 247, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो उसको हम एटीपी कहते हैं, एटीपी, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा एटीपी, यानी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो एटीपी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 248, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वह है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 249, शरीर में सबसे कम पाए जाने वाले तत्व कौन से है? तो वो आयोडीन है, यानी इस मानव शरीर में सबसे कम तत्व आयोडीन है। क्वेश्चन नंबर 250, यानी जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो है कोशिका, याद रख लीजिएगा, जीवन की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा।